हम पाते हैं। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत एफ्रेम का त्योहार मनाते हैं, जो कि उपयाचक और धर्माध्यक्ष रहा है। वे कलीसिया के नेतृत्व के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कलीसिया को बनाए रखने के लिए और शत्रुओं के हाथ से बचाने के लिए अपने तर्क वितर्क द्वारा लोगों के सामने कलीसिया के अच्छे नाम को और कलीसिया की अच्छाई को दर्शन शास्त्र के माध्यम से पंडितों के सामने रखा और कलीसिया की मजबूत नींव डाली। आज हम उनके त्योहार कलीसिया मनाती है और उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं। आइए हम भी प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु की कृपा से कलीसिया में प्रभु के साक्ष्य देने के लिए प्रभु हमें भी कृपा शक्ति प्रदान करे। आइए इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से प्रभु के चरणों पर चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे पापों और गलतियों को हम कबूल करें, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु अपनी असीम दयालुता में हमारे पाप क्षमा कर हमें योग्य बनाए कि हम पवित्र होकर प्रभु के लिए योग्य इस मिसा बलिदान को उनकी कृपा तथा अनुग्रह से उनको चढ़ा सके। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उपयाजक संत एफ्रेम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी सेवा में समर्पित होकर तेरे रहस्यों की स्तुति गाते रहते थे।
हमारे हृदयों को भी उसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तिमिति के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से वाचन, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 तक। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरा करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। यह प्रभु की वाणी है। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले न हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन
तूने प्रभु जो दिखाई है हमें सत्य की तरफ वो जाती डगर, इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पे तू रखना नजर। दुनिया रची, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 अनुवाक्य 41 से 51 तक। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वो यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उनके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चित ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों बहनों, संत यूसुफ और माता मरियम के लिए शायद दुख का समय था। वे अचंभे में पड़ गए और आप जान सकते हैं माता अपने दुलारे को खोने के बाद कितनी दुखी हुई होगी। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। प्रभु यीशु शास्त्रियों से प्रश्न करते
प्रभु यीशु उनसे बातें करते और उनसे सवाल करते यरूशलेम के मंदिर में पाया। शायद यही प्रभु की इच्छा थी। और जब प्रभु यीशु से माता ने पूछा कि तुमने ऐसे हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो प्रभु यीशु उनसे बताते हैं, क्या आप नहीं जानती कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? मुझे प्रभु के मंदिर में निवास करना है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के इस कथन पर हम विचार करें और देखें, क्या हमें भी प्रभु के घर में निवास नहीं करना है? कभी कभी कुछ लोगों का दिनचर्या और जीवन को देखकर हमको लगता है कि ये बस अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से गुजारने के लिए और अपने जीवन को जैसे तैसे बनाने के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के देने के लिए, बैंक में पैसे इकट्ठे करने के लिए ही जी रहा है। शायद प्रभु ने अपने माता पिता से जो प्रश्न किया, उसके द्वारा 12 वर्ष के उम्र में प्रभु हमसे यह सिखाना चाहता है, हमें निश्चय ही प्रभु के घर होना है, हमें निश्चय ही प्रभु के मंदिर में निवास करना है, वो भी हमेशा के लिए, सदा के लिए। हमको कभी कभी लगता है कि हम जो कुछ करते हैं, कहते हैं, यह सब अपने जीवन को जैसे तैसे बनाए रखने के लिए, और कुछ लोग तो अपने जीवन को दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। यदि मैं अच्छी साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी तो उन्हें क्या लगेगा? यदि मैं अच्छे व्यवहार नहीं करूंगा तो मेरे नाम की बढ़ावा नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर है। सभी सुनने वाले 12 वर्ष के उम्र में प्रभु यीशु के उस बुद्धि और सोच विचार में चकित रह गए। जब प्रभु यीशु उनके सामने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया तो शायद प्रभु ने किसी झूठे व्यवहार का सहारा नहीं लिया। इस बात को हमेशा याद रखना। इंग्लिश में एक कहावत है, एब्सेंस ऑफ ए गुड क्वालिटी नेवर कैन एन एडवांटेज इन आवर लाइफ। किसी अच्छे व्यवहार की कमी जो मेरे जीवन में है, उसके द्वारा मैं अपने जीवन को बना नहीं सकता। जो अच्छा नहीं है, बुराई पर अपना नींव बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? बुरी बातों पर अपनी नींव बनाए रखते हैं। और शायद हमें लगता है हमारे समाज में पहले जो गुस्सा करेगा वही जीतेगा, है ना? पहले जो गुस्सा करता है वही बड़ा होता है। पर प्रभु ने जब उन फरीसियों और शास्त्रियों से विवाद किया तो शायद इस तरह के कोई झूठे नींव या झूठे प्रस्ताव की सहारा नहीं लिया। और आप देखते हैं उसके बाद उसके अध्याय 51 में आप पढ़ते हैं, ईसा उनके साथ नाज़रेत चले गए। उनकी माता ने इन सब बातों को, जो घटित हुआ, इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वो ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ध्यान से सुनिएगा और विशेषकर ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों तथा ईश्वर की दृष्टि में बढ़ते गए। मनुष्यों तथा ईश्वर की दृष्टि में ये दोनों बातें अनिवार्य है। प्रभु के सेवक, प्रभु यीशु के शिष्य को इन दोनों बातों में बड़े उत्साही होते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। कहने का मेरा तात्पर्य है, कुछ लोग अक्सर कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। हमको, मनुष्यों को और लोगों को लगता है ये बिल्कुल बेकार है, ये ऐसे ही बातें बस अपनी बात करता रहता है और अपनी बातों को बातों में बना देते हैं और कुछ नहीं, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है। पर यह बताता है नहीं, प्रभु जानता है, मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा अंतकरण, मेरा दिल साफ है ना। यह बताने से काफी नहीं होगा। आपका अंतकरण शुद्ध, निर्मल और स्पष्ट है, उसी तरह दूसरों को भी लगना चाहिए
गलती तो सभी से हो जाती है, लेकिन कुछ लोग गलती ही करते हैं और अपनी बात की अपनी सफाई दे देते हैं। कहते हैं ईश्वर जानता है मेरे हृदय में क्या है, लेकिन लोगों को पता है खोखला है, बस यही झूठे वादा करते जा रहे हैं। जब आज पवित्र सुसमाचार हम सुनते हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, इस बात को अपने हृदय में, अपने दिल में हम उतार लेंगे। प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि मनुष्यों तथा ईश्वर की दोनों की दृष्टि में पलने बढ़ने की कृपा प्रभु हमें प्रदान करे, क्योंकि प्रभु के शिष्य होने के नाते, ईश्वर के शिष्य होने के कारण यह बात अनिवार्य है कि हम मनुष्यों तथा ईश्वर की दृष्टि में बढ़ते जाना है। साथ ही साथ याद रखिए कि हमें सदैव प्रभु ईश्वर के मंदिर में प्रभु ईश्वर के साथ निवास करना है। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे ईश्वर के मंदिर में निवास करना है? आइए हम इस बात पर मनन चिंतन करें। क्या हम अपने जीवन के कार्यकलापों में खो गए हैं, या फिर हम ईश्वर की संगति में ईश्वर के साथ जीवन बिताते हैं? इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए विशेषकर आज के इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे कि मनुष्यों तथा ईश्वर की दृष्टि में बढ़ने, पलने और प्रभु ईश्वर से अच्छी बातें सुनने और उनके द्वारा मेरा बेटा, मेरी बेटी, इस तरह के अभिवादन मरियम की भांति हम भी सुन पाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ याद रखिए, हम जब इस जीवन काल को यहाँ इस धरती पर बिताते हैं तो हम ऐसे जीवन बिताए जैसे कि हम ईश्वर के लिए बिता रहे हो। यह मेरे लिए प्रभु का पवित्र मंदिर है। हमारा घर, हमारे परिवार, हमारा समाज हमारे लिए ईश्वर का मंदिर बने। विशेषकर इन बातों पर ध्यान रखते हुए इस मिसा बलिदान में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा निवास स्थान, मेरा घर, मेरे परिवार के लोग प्रभु के योग्य आचरण, जीवन बिताने की कृपा और शक्ति मिले। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम मिसा बलिदान में बड़ी भक्ति के साथ भाग लेंगे। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाख रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उसे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप जॉन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे हम आए। तू एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं तेरी दुहाई देता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। मेरी ओर ध्यान दे, मेरा निवेदन सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी कर सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद।